मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग सिलोजिज्म के अंतर्गत द्वितीय आकार के प्रथम विशेष नियम की चर्चा करेंगे। अब चर्चा आरंभ करते हैं। पिछले वर्ग में हम लोगों ने प्रथम आकार के विशेष नियमों की चर्चा की थी। द्वितीय आकार के प्रथम नियम के अनुसार बृहत वाक्य को अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। बृहत वाक्य को अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। फिर से लिखते हैं इसको। बृहत वाक्य को अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। The major premise must be universal. The major premise must be universal. ठीक है। तो द्वितीय आकार को हम देखते हैं कि उसमें यह नियम सही होता है या नहीं। द्वितीय आकार होता है जिसमें मिडिल टर्म मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों ही में विधेय के स्थान पर होता है। अर्थात इसकी स्थिति कुछ इस तरह से होती है। मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहता है और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहता है। ये हो गया मेजर प्रेमिस और ये हो गया माइनर प्रेमिस। तो नियम के अनुसार बृहत वाक्य को अवश्य ही यूनिवर्सल होना चाहिए। अर्थात ये यूनिवर्सल होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति है, यह पहली स्थिति है। अगर ऐसा है तो नियम सिद्ध हो जाता है। तो हर हालत में इसको यूनिवर्सल होना चाहिए। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए इनडायरेक्ट प्रूफ से आते हैं और मान लेते हैं कि इसका कोई अपवाद है जिसमें यह पर्टिकुलर हो जाता है। ठीक है। यह यूनिवर्सल नहीं होकर के पर्टिकुलर हो जाता है। पर्टिकुलर हो जाने की स्थिति में यह मिडिल टर्म को यहाँ ऐसी स्थिति में जब हम इसको पर्टिकुलर मान लेंगे तो
वैसी स्थिति में ये उद्देश्य अव्याप्त हो जाएगा, ये तीसरी स्थिति बनेगी। ठीक है। और विधेय व्याप्त या अव्याप्त कुछ भी हो सकता है। इसमें चौथी स्थिति बनती है कि ये मेजर टर्म कंक्लूजन में भी अव्याप्त रहेगा। ये जब आधार वाक्य में अव्याप्त, जब हम पार्टिकुलर मान लेते हैं तो पार्टिकुलर वाक्यों की विशेषता है कि उसका उद्देश्य अव्याप्त रहता है। विधेय ओ में व्याप्त होता है और आई में अव्याप्त रहता है। आई और दो ही पर्टिकुलर वाक्य होते हैं, आई और ओ। आई रहने पर भी उद्देश्य अव्याप्त रहेगा और ओ रहने पर भी उद्देश्य अव्याप्त रहेगा। अब स्थिति ये बनती है कि ऐसी स्थिति में इसको कंक्लूजन को अफर्मेटिव मानना पड़ेगा। अफर्मेटिव जब मानते हैं तो दोनों ही वाक्य अफर्मेटिव हो जाएंगे। ये भी अफर्मेटिव होगा और ये भी अफर्मेटिव होगा। तो ठीक है। वैसी स्थिति में अफर्मेटिव वाक्य की विशेषता है कि उसके उद्देश्य अव्याप्त होते हैं। ये मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों ही अव्याप्त विधेय वाले हो जाते हैं। अर्थात मिडिल टर्म दोनों ही में अव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म दोनों ही में विधेय के स्थान पर होता है और अफर्मेटिव प्रोपोजिशन में विधेय हमेशा अव्याप्त होता है। एक बार और समझ लेते हैं। मान लिया कि मेजर प्रेमिस यूनिवर्सल नहीं है, तो वैसी स्थिति में वह पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर हो जाने के कारण इसमें उद्देश्य जो है वो अव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि आई और ओ में दोनों ही स्थिति में उद्देश्य अव्याप्त रहता है। तो उद्देश्य के स्थान पर मेजर प्रेमिस है तो वह कंक्लूजन में भी अव्याप्त ही रहेगा। जब कंक्लूजन में अव्याप्त रहेगा, इसका मतलब है कि कंक्लूजन अफर्मेटिव होगा, क्योंकि ए और आई दोनों अफर्मेटिव वाक्य जो हैं उनका विधेय अव्याप्त रहता है। जब कंक्लूजन अफर्मेटिव होगा, इसका मतलब है कि दोनों ही आधार वाक्य अफर्मेटिव है, क्योंकि एक भी वाक्य अगर निगेटिव हो जाएगा तो कंक्लूजन निगेटिव होने की संभावना रहती है। कंक्लूजन अफर्मेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ही आधार वाक्य अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव मान लेने पर स्थिति ये बनती है कि अफर्मेटिव वाक्य के विधेय अव्याप्त रहते हैं। तो दोनों ही आधार वाक्यों में मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म एक बार भी व्याप्त नहीं है, दोनों ही स्थितियों में अव्याप्त है। ऐसी स्थिति को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की स्थिति कहते हैं और इसे फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। तो अगर किसी भी निष्कर्ष में या किसी भी सिलोजिज्म में फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष पाया जाता है,
तो उसके निष्कर्ष को वैध नहीं कहा जाता है और न ही उससे कोई वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अर्थात मेजर प्रेमिस किसी भी हालत में पर्टिकुलर नहीं होगा। जब किसी भी हालत में पर्टिकुलर नहीं होगा तो हर हालत में मेजर प्रेमिस यूनिवर्सल ही होगा। इस तरह यह नियम सिद्ध हो जाता है कि बृहत वाक्य को, द्वितीय आकार में बृहत वाक्य को अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग दूसरे आकार के दूसरे विशेष नियम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।